हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर ऑल एग्जाम में। आज हम शुरू बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 14 अगस्त सेकंड शिफ्ट के जो पेपर हुआ उसके एनालिसिस के बारे में। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन है, ASCII की फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है इसकी फुल फॉर्म? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की थी? इसका आंसर है विद्रोह को रोकने के लिए जमाखोरी और काला बाजार रोकना और राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने नीति लागू की थी। और हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको राज्य से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? शिक्षा, वन, बाँट और माप, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। शिक्षा, वन, बाँट, माप, जंगली जानवर और पक्षियों के संरक्षण, न्याय प्रशासन को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में कौन सी जनजाति निवास करती है? उत्तर पूर्व भारत में कौन सी? जो नागा जनजाति है, यह ऑप्शन में होगी, यही सही आंसर है। उत्तर पूर्वी भारत में नागा जनजाति क्या करती? निवास करती है। पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? कोई भी राज्य है उसकी विधानसभा में अधिकतम कितनी? अधिकतम 500 सीटें होंगी और न्यूनतम 60 सीटें होंगी। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सीटें हो सकती हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? गृह मंत्रालय द्वारा। हरियाणा में जो ऑपरेशन शील्ड है वो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, 2025 में मतदाता दिवस कितनेवें नंबर का मनाया गया? जो 2025 में मतदाता दिवस मनाया गया वो कितनेवें नंबर का बनाया गया? 15वें नंबर का बनाया गया। 2025 में जो मतदाता दिवस है वह 15वें नंबर का मनाया गया। ये कब बनाया जाता है? 25 जनवरी को मतदाता दिवस बनाया जाता है। यहाँ आपको याद रखना है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय कौन हैं? मिल्खा सिंह कौन है? राजमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन क्या, इसरो ने अपनी 101वीं मिशन कब लॉन्च की? इसरो ने अपनी 101वीं मिशन 18 मई 2025 को लॉन्च की। यहाँ पर करेक्ट डेट हमें बतानी थी, बिल्कुल क्या है? 18 मई 2025। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में है। ऋग्वेद में गोमत किसे कहते हैं? ऋग्वेद में गोमत किसे कहते हैं? धनी व्यक्ति या मवेशियों वाला व्यक्ति होता है। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए होंगे, यही ऑप्शन क्या है? करेक्ट हैं इन क्वेश्चनों की। ऋग्वेद में गोमत किसे कहते हैं? धनी व्यक्ति या मवेशियों वाला व्यक्ति। सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। HDI इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या था? HDI इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या था? HDI इंडेक्स में कितना था? 0.685 या क्या था? HDI इंडेक्स में भारत का स्कोर था। अगला क्वेश्चन क्या है? 1869 में आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? जो हमारी आवर्त सारणी किसने बनाई थी 1869 में? दिमित्री मेंडलीफ ने बनाई थी। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने? मोंजले ने। 1869 में आवर्त सारणी किसने बनाई? दिमित्री मेंडलीफ ने बनाई थी। क्वेश्चन में चलते हैं। SC और ST महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण किस अनुच्छेद में कहा गया? किस अनुच्छेद में कहा गया? 243D में कहा गया। SC और ST महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण की बात कब कहा गई?
243 डी में कही गई। अगला क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद 300 ए में किस आधार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया? कौन सा अधिकार? जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उससे क्या अनुच्छेद 300 ए में मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार दे दिया गया, किसे? संपत्ति के अधिकार को। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या, शहरी विकास के लिए कौन सी सरकारी योजनाएं हैं? कौन सी हैं शहरी विकास के लिए सरकारी योजना? प्रमुख क्या हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और अमृत और स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015, ये क्या प्रमुख सरकारी योजनाएं हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आहार रेशा डाइटरी फाइबर मानव शरीर की किस प्रक्रिया में मदद करता है? जो आहार रेशा है मानव शरीर की किस प्रक्रिया में मदद करता है? पाचन और उचित मल त्याग, पाचन में करता है और उचित मल त्याग में करता है आहार रेशा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला, बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी है? कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग क्या है? बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। और इसे क्या कहते हैं? मिथिला पेंटिंग कहते हैं। ऐसे याद रखना कि मधुबनी पेंटिंग को कहते हैं मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में Ctrl+V दबाने से क्या होता है? Ctrl+V दबाने से क्या होता है? कॉपी किया गया, जो हम कॉपी करते हैं इमेज, डाटा या कोई भी चीज़ जो हम कॉपी करते हैं कंप्यूटर में, वो क्या होता है? Ctrl+V दबाने से कॉपी किया गया डाटा पेस्ट हो जाता है, वहाँ पर सबमिट हो जाता है। और हम कॉपी करने के लिए करते हैं Ctrl+C का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यों के पुनर्गठन के सदस्य कौन थे? कौन थे? जो फजल अली हैं, ये क्या थे? अध्यक्ष थे। KM पनिकर सदस्य थे और HN गंजरूया। क्या 3 लोग ऑप्शन में होंगे? ये 3 लोग, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा राज्यों के पुनर्गठन के सदस्य में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा लक्षद्वीप कौन सा डिग्री चैनल विभाजित करता है? लक्षद्वीप कौन सा डिग्री चैनल विभाजित करता है? 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को कौन सा 9 डिग्री चैनल विभाजित करता है? और लक्षद्वीप को उत्तरी द्वीप समूह से मनिके समूह द्वीप समूह से अलग करता है। जो 9 डिग्री चैनल है वो करता है लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप समूह को क्या करता है? मनिके द्वीप समूह से अलग करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अंडमान निकोबार द्वीपों को कौन सा जलडमरू विभाजित करता है? अंडमान निकोबार को जलडमरू कौन सा विभाजित करता है? 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच उपसरी का मतलब क्या होता है? तो प्लेटों के बीच उपसरी का मतलब क्या होता है? एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे धंसना या खिसकना, ये क्या होता है? उपसरी होता है। प्लेटों के बीच उपसरी का मतलब क्या होता है? एक प्लेट का दूसरी प्लेट के नीचे धंसना या खिसकना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया? कहाँ शुरू किया? सिक्किम राज्य में किया गया और सोरेंग जिला है। कौन सा जिला? सिक्किम राज्य है और जिला सोरेंग है। पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया कहाँ? सिक्किम राज्य के सोरेंग जिले में। अगला क्वेश्चन है रानी अवंतीबाई। रानी अवंतीबाई का संबंध किससे है? रानी अवंतीबाई का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से है। MP से है, मध्य प्रदेश से रानी अवंतीबाई का संबंध है। अगला क्वेश्चन क्या है, नीति आयोग, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सबसे ऊंचाई पर कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट किन देशों के बीच हुआ? किन देशों के बीच हुआ डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट? न्यूजीलैंड, चिली, सिंगापुर के मध्य हुआ। किन देशों के मध्य हुआ? न्यूजीलैंड, चिली और सिंगापुर के बीच हुआ
डिजिटल इकोनॉमी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो याद रखना है, भारत में सबसे पहले कौन आया था। भारत में पहले सबसे कौन आया था, देखो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा पुर्तगाली थे, वो भारत में सबसे पहले आए थे। उसके बाद डच और फ्रांस वगैरह लोग आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। वास्को डिगामा पुर्तगाली थे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता का मान कितना होता है। जो रेडियो सक्रियता होती है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1 क्यूरी। 1 क्यूरी बराबर क्या होता है, 3.7 इंटू 10⁻10 होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आप इस चैनल पहली बार आए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।